देखो हम लोग को जनरली सब कुछ देखने को मिलता है भारत में, स्कैनिया बहुत मुश्किल से दिखता है। आप तो जब से डिलीवरी वालों ने वोल्वो लेना शुरू किया तो वोल्वो की भी 500 HP के बहुत सारे दिख रहे हैं, बट हमें स्कैनिया बहुत ही रेयर दिखता है। अब यहाँ पे जो स्कैनिया, ये एक ओल्ड वाला स्कैनिया था जो G500 थी, बट ये स्कैनिया का 500 GXT सुपर वाला कैब है। अब इसमें सुपर बेसिकली क्या है कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव करी है, स्पेशली ड्राइव लाइन के टर्म्स में। आपको केबिन में या ऐसे कलर के अलावा ज़्यादा बाहर से चेंजेस नहीं दिखेंगे, बट इन्होंने एक्चुअली 8% एफिशिएंसी बढ़ा दी है। और ये बायोडीजल से चल सकता है, मतलब अगर आपको डीजल डालना है तो भी ठीक है, बायोडीजल डालना है तो भी ठीक है, थोड़े से ट्विक्स करने पड़ेंगे और बायोडीजल भी इसमें आ जाता है। अब इस ट्रक के बारे में आपको सारी की सारी बातें बताने वाला हूँ, जितना आपको जानना ज़रूरी है और जितना मुझे पता है, क्योंकि हम लोग जनरली ना इस ट्रक को उतना देखते नहीं है, तो हमें भी रियली चीज़ नई है। अब कोशिश करूँगा कि चूँकि दिखाया गया है यहाँ पे, तो मैं आज आ गया हूँ यहाँ, तो आपको भी सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँ। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हम ऐसे यूनिक सी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं, मैं लेके आता हूँ। मेरा नाम रमन नायक है, आप बिहाइंड द व्यूज़ देख रहे हो। और चलो अब शुरू करते हैं इस स्कैनिया का वीडियो। तो सबसे पहले तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो है ऊपर की तरफ यहाँ स्कैनिया लिखा होता है, और ये जनरली इनकी जो कैब आती है, जी कैब आती है, वो जी कैब का यही सीरीज़ होता है। इनकी बहुत सारी सीरीज़ आती है, जैसे कि एस कैब आ गया आपका, और भी बहुत सारी जो सीरीज़ है वो सब आती रहती है, वो सब आती है इसमें। और अलग अलग कैब टाइप होते हैं। ये डे कैब है। अब ये मैं बता दूं 12 टायर का टिपर है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको पूरे के पूरे 12 चक्के दिख जाएंगे। और ये हमारा वाला जो है ना 11-20 वाले टायर यूज़ नहीं करता, ये 12-24 वाले टायर यूज़ करता है, मतलब काफ़ी बड़े टायर है। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, इसको मैं वीडियो से मैच जाने से पहले, कि ये वाला जो ट्रक है वो आपका ऑफ हाईवे ट्रक कह सकते हो आप, तो एक्चुअली रोड पे अप्लाई नहीं कर सकता, ये रोड पे अप्लाई कर सकता है डेफिनेटली। बट एक चीज़ जो इसमें है वो ये कि ये जनरली कोल माइंस में या बहुत ही हैवी ड्यूटी एग्रीगेट्स में, यहाँ पे आपको ओर वगैरह निकालनी है, वहाँ पे जो है यूज़ करता है। मुझे भैया बता रहे हैं कि ये जो है वो पर्टिकुलरली सुपर सीरीज़ है, तो डेफिनेटली मैं भी लोगों को वही बता रहा हूँ कि ये जो है वो सुपर सीरीज़ है। इसको खोल कर एडिटर वगैरह यूज़ कर सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि अब इसको शुरू करते डिटेलिंग कर देता हूँ इसकी, कि कहाँ क्या लगा हुआ। ये तो सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंडिकेटर वगैरह इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं होगी। और यहाँ पे आप कैट रिफ्लेक्शन वगैरह है, और बट यहाँ आप देखोगे तो एक आपको काफ़ी बढ़िया प्रोटेक्शन दिख जाता है। और इसके नीचे एक्चुअल में फंक्शनल कंपोनेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, वो सारी चीज़ है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होता है कि ये जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये पैराबोलिक सस्पेंशन का ऊपर चलेगा एक लेवल। इनकी थिकनेस है, मतलब जो आपकी लीफ की थिकनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। यू बोल्ट वगैरह भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़े हैं, तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे जनरली यहाँ से क्या होता है कि कंकड़ पत्थर लगते ही रहते हैं, मतलब उससे भी लगते रहते हैं, और कई बार अप्रोच डिपार्चर में काफ़ी डाउन जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी ग्रेडेबिलिटी एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि 2650 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें आता है, 2650 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। ये जो है वो आपकी वैसे तो नेम प्लेट लगेगी, बट लोग पूछेंगे टो आई कहाँ है, टो कहाँ है, तो भाई अंदर की तरफ टो होती है। ये स्कैनिया का स्पेशल डिज़ाइन है। यहाँ से आप जो है इसको ऊपर करके और यहाँ पे फंसा के और इसको कर सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर बात करें तो ये आपको 500G, मतलब जी कैब ऑब्वियसली, यहाँ पे XT लिखा हुआ है। ये भगवा रंग में लिखा होता है, वो चीज़ है जो मुझे काफ़ी पसंद आता है, उसमें भी लिखा होता है ऐसे भगवा रंग में, वो एक यूनिक सा टच है। बाकी अगर आप देखोगे तो अंदर की तरफ जैसे हमारे प्राइमो में आता है हिडन वाइपर्स, ये इनका जी सीरीज़ का थोड़ा सा यूनिक सिग्नेचर सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप ऑब्वियसली चढ़ सकते हो। ये देखो फूट पैड्स वगैरह कि आप यहाँ पे अगर सीधे पैर रख के शीशा वगैरह आराम से साफ कर सकते हो, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। और इनका जो मिरर है वो काफ़ी यूनिक सा आता है, बट उसकी पोजीशन ना वहाँ ना देके वहाँ दी हुई है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल पीस कर्व्ड विंडशील्ड आती है। अगर ये विंडशील्ड देखो, ये सिंगल पीस कर्व्ड है, ये टिंटेड होती है, और इसमें ऊपर की तरफ एक एक्सेसरी आती है। अगर आपको वो लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो, उसको ऊपर की तरफ जो हम लगाते हैं ना ऐसे करके, वो जो अभी वीडियो बनाते वक्त नाम याद नहीं आ रहा, जो सन ब्लाइंड जिसको कहते हैं, वो सन ब्लाइंड वहाँ पे जो ऊपर की तरफ आता है। और ये देखो बायोडीजल लिखा हुआ है, बायोडीजल पे चलता है। और ये 2022 में अवार्ड वगैरह भी जीता है, मतलब मोस्ट ग्रीन ट्रक होने के लिए टिपर सेगमेंट में, मतलब इस इंजन के साथ में जो इन्होंने ट्यूनिंग करी है वो। क्योंकि यहाँ पे स्कैनिया सुपर का ब्रांडिंग वगैरह भी आ गई, क्योंकि चीज़ें। बाकी केबिन का वीडियो मैं अलग से दिखाऊंगा, केबिन इसमें नहीं है, मैं आई बटन में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप केबिन देख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर ऐसा करेंगे तो। यहाँ पे मैंने बताया आपको जो टायर्स आते हैं 12 के 12 जो टायर्स हैं वो सेम आते हैं, मतलब आपको 12-24 के टायर देखने को मिलेंगे। आगे की तरफ मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा मोटे आपको पैराबोलिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और इसमें ना एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई थी। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये आपको एक फुल साइज का एयर ब्रेक का चैम्बर दिखेगा, क्योंकि इसमें रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा फोर्स चाहिए। पीछे की तरफ ब्रेक्स में थोड़ा सा स्पेशल ब्रेक्स होते हैं इसके, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इसमें आपको आगे से जो 70% ब्रेकिंग फोर्स है, 60% है, वो आगे से आता है। बट ये जो कैब है वो आपकी बहुत ज़्यादा कूदती नहीं है या जंप नहीं करती। ऑल्दो ये 6 पॉइंट सस्पेंडेड है, बेसिकली 4 पॉइंट सस्पेंडेड कहते हैं, बट आगे की तरफ 2 इन्होंने छोटे छोटे वॉल लगाए होते हैं। अगर कभी इसको टिल्ट करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वो वहाँ लगाया हुआ है इसके अंदर। क्योंकि ये ऑफ हाईवे ट्रक है, माइंस वगैरह में चलेगा, कोल माइंस में चलेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि ये पत्थर कंकड़ लगते रहेंगे, तो यहाँ से ये ऑब्वियसली इधर अंदर की तरफ एयर प्रेशर टैंक लगाए हुए, पीछे की तरफ ओपन एक्सपोज है, बट यहाँ पे उन्होंने यानी हाँ उसको कवर कर दिया है। और ये इसलिए भी कवर कर दिया क्योंकि यहाँ पे चढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। देखो यहाँ से क्यों चाहिए, क्योंकि एयर फिल्टर है, इसकी रेगुलर क्लीनिंग वगैरह ज़रूरी है। इसमें ना इनका एक अलग से सिस्टम आता है, इनका जो सिस्टम आता है वो SCR सिस्टम ये आता है, इनका पेटेंटेड है, यूनिक है।
और इसमें डबल SCR होता है, मतलब ये बहुत कम गाड़ियाँ जिनमें डबल SCR होता है, उसमें से ये एक गाड़ी है जिसमें डबल SCR होता है। तो ये चीज़ है, तो आप देखोगे तो यहाँ से जो है वो ये एग्जॉस्ट है, तो यहाँ से ये जो बड़ा मोटा वाला पाइप दिख रहा है वो इसमें आता है, ये इसको पूरा फिल्टर करता है एमिशन नॉर्म्स को कंप्लाइंस करने के लिए। ये पूरे जो धुआं है, जो गंदा धुआं है इंजन वाला, उसको सही कर देता है, नाइट्रोजन वगैरह पूरी खत्म कर देता है, और उसको फिर वहाँ से निकालता है सीधा ऊपर की तरफ, वहाँ से निकल जाता है। वाइल ये आपका बड़ा सा एयर फिल्टर है, जिस कारण से इसमें बहुत ही बढ़िया जो है वो आपका इंजन कंबस्टन वगैरह होगा। और इसको काफ़ी ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिक है स्कैनिया का, इसके बारे में भी कभी डिटेल में बात करेंगे। बाकी आपको ये एक्समोर है, ये इंडियन कंपनी है, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो बॉडी देख रहे हो जो सफ़ेद रंग की या मतलब जो क्रीमिश रंग की है, ये इंडिया में बनी हुई है, ये बाहर से नहीं आती, बाहर से सिर्फ चैसी आती है। और चैसी को मॉड्यूलर कर दिया है, कुछ बोल्ट बढ़ा दिए हैं, कुछ होल्स बढ़ा दिए हैं, ताकि इस तरह की बॉडी के और कस्टमाइजेशन मिल जाए, क्योंकि हर एक लोगों का, हर एक कस्टमर का अपना अपना डिमांड है, अपना अपना टेंडर है, अपने अपने काम है, अपना अपना एप्लीकेशन है, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपको जो है पूरा टिपिंग सिस्टम मिल जाएगा, ऑब्वियसली उसमें जो था वो सेम है, इसमें कोई चेंजेस इन्होंने नहीं किए हुए हैं। बाकी अगर बात करें इधर इंजन की, तो मैं यहीं से इंजन की बात कर लेती हूँ। तो अगर इंजन की बात करूँ तो स्ट्रेट 6 सिलेंडर डीजल इंजन आता है। ये 4 वेल्व पर सिलेंडर वाला ऐसा इंजन है जिसकी फिक्स ज्योमेट्री और स्कैनिया की प्रोप्राइटरी एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम के साथ में आपको एक बहुत ही बढ़िया 900 से लेकर 1320 RPM तक अगर आप देखोगे तो आपको शानदार टॉर्क मिलता है। और अगर बात करें इस टॉर्क की तो आपको ये मिलेगा 2650 न्यूटन मीटर का, जो कि बहुत ज़्यादा है। 500 HP की पावर ये जो है वो बनाता है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इसके पूरे व्हील बेस की बात करें तो 5475 mm के आसपास का इसका पूरा लंबाई है, व्हील बेस है वो, जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा है। यहाँ पे आपको एडब्लू टैंक दिख जाएगा, यहाँ से आप एडब्लू कर सकते हो। ये इनका पूरा का पूरा ये सिग्नेटरी है, और ये बहुत हीट होने के बाद भी ये देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली हीट सर्वाइव कर सकता है। ये वहाँ एक लगा हुआ था, ये इस पर 2 नंबर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सेकंड पेयर ऑफ एयर प्रेशर टैंक है। या अगर पीछे देखोगे तो इनके एक्सल्स वगैरह है। अब इनके एक्सल्स की अगर हम बात करें तो स्कैनिया के एक्सल्स कोई वेंडर पार्टनर एक्सल्स नहीं है, ये स्कैनिया खुद बनाता है। और इसमें भी बहुत बड़ा झोल है, मतलब जो कहते हैं ना 2650 न्यूटन मीटर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेगमेंट में टॉर्क आ रहा है, उसमें इंजन तो ऑब्वियसली पावर बना ही रहा है 500 HP की, वो लोग भी बनाते हैं 500 HP, बट ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको पूरा कंबाइन किया हुआ है। ये देखो एक्सल्स वगैरह देखोगे ना, इनकी हब्स वगैरह तो अलग ही है। फिर अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये बोगी सस्पेंशन की ऑब्वियसली जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, ये इनका सस्पेंशन सेटअप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे तो पीछे से अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से बॉडी बनाते हैं, चाहे आप उसका बॉडी देख लो चाहे इसका बॉडी देख लो, कि आप इसमें डेफिनेटली क्विक एप्लीकेशन हो पाए, जल्दी आप आ जाओ, सामान भरो, जल्दी सामान डंप हो जाए। तो बेसिकली ये यू टाइप बॉडी होती है, जो देखो पूरा जो है यू बना रही है, यू टाइप बॉडी होती है। ऑब्वियसली उस स्टैपनी को उतार दिया जाता है जब एप्लीकेशन में जाते हो, बाकी हाउलेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए उस टायर को लेके जाया जाता है इस तरीके से लगा के। तो ये मैं सोचना कि टायर लगा हुआ है कहाँ लगेगा, क्योंकि इसमें जनरली जगह होती नहीं नीचे चैसी में। अगर हम बात करें चैसी की तो लगभग 9.5 mm मोटी चैसी है, अंदर की तरफ फ्लैंज वगैरह है और डबलिंग करी हुई है, सारा का सारा मतलब सारी डबल हो गई है, जिस कारण से फ़ायदा ये रियर बजर है, रियर बीप है, ये पीछे की लाइट है, जिसका मैं बता रहा था कि एक्सल्स के पास में अगर आप काम कर रहे हो तो। और देखो स्कैनिया में कैसा है ना कि अंदर ड्रम में ब्रेक ना देके बाहर की तरफ से ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, जिससे कि भाई ब्रेकिंग अल्ट्रा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। देखो यहाँ से जो एक्चुएट होगा ये ड्रम के अंदर जाएगा, और यहाँ से ये देखो सारा का सारा ये प्रॉपर सिंक्रोनाइज्ड होकर काम करता है, जिस कारण से ज़्यादा हीट जनरेट नहीं होती, आपकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी आती है। और एक ड्रम की लाइफ जो होती है, जो मतलब पूरी की पूरी ब्रेकिंग की इफिशिएंसी होती है, वो बहुत ही कमाल की होती है। अब अगर हम बात करें ये वाला, तो ये इनका हब रिडक्शन एक्सल है, और ये सिंगल हब रिडक्शन एक्सल ही है, और ये पीछे की दोनों जो एक्सल है वो लाइव है, काफ़ी बढ़िया से इसमें दोनों में पावर जाती है। और एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट ये है, इसको किसी दिन बैठ के बहुत अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मन है कि किसी दिन स्कैनिया के साथ जाके 4-5-6 वीडियो बना के आपको एक प्रॉपर नॉलेज दी जाए, उन लोगों से बात करी जाए जो इसको चला रहे हैं, उसके ओनर से बात करी जाए, इनके ड्राइवर से बात करी जाए। क्योंकि देखो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर देखो मेरे को 12 टायर टिपर ही लेना है, तो मेरे पास आइसर का भी है, मेरे पास प्राइमा भी है, 300 HP तक के आराम से मिलते हैं। अगर मुझे थोड़ा और ऊपर जाना है तो इससे सस्ता जो है वो वोल्वो है, वो भी है, बट नहीं लोग अगर इसको लेते हैं, क्योंकि ये भी एक साल में, अगर मैं आपको एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बताऊं तो लगभग 250 ट्रक्स के आसपास ऐसे बेचते हैं भारत में। कुछ स्पेशल टेंडर वगैरह निकलते हैं लोगों के, जब कोल एक्सकवेशन की बात आती है तो इसको डेफिनेटली निकाला जाता है, और ये अपनी मतलब स्पेशल क्वालिटीज़ के लिए बिक भी जाता है। अब इसमें अगर आप देखोगे स्पेशली क्या इंप्रूव हुआ है, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन यूनिट लगा दी है, एवोयू बोलते हैं इसको। तो जनरली पहले वो दूर होती थी, तो वहाँ से फ्यूल ऑप्टिमाइज होकर फिर आता था, तो दिक्कत होती थी। अब यहाँ पे कैसा है कि आप इसमें बायोडीजल भी डाल सकते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है बायोडीजल भी डाल सकते हो। और बायोडीजल के साथ में अगर आप बात करोगे तो ये आपका 395 लीटर का टैंक है। इनका कहना है कि छोटे से स्पेस में हमने बहुत सारा फ्यूल भर दिया है, कहने का भी सही है, क्योंकि देखो बाकी में ये जो फ्यूल टैंक है वो तो है तो छोटा ही, स्टील का फ्यूल टैंक है ऑब्वियसली, और ये स्टील के फ्यूल टैंक में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो भर दिए हैं, रोबस्ट हो गया। और पता है क्या है, अब ना
इसका जो वॉल्यूम है वो 95% तक हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ लाइक रियली फैंटास्टिक। और मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगता है। मतलब ये जो पूरा मॉड्यूल है इन्होंने ये अच्छा कर दिया कि मतलब यहाँ से निकल के यहीं जाके फिर फाइनल इंजन में डायरेक्ट ही आप भेज रहे हो, क्योंकि देखो ये फ्यूल फिल्टर वगैरह यहीं लगा दिए हैं। तो काफ़ी एक एक्साइटिंग सी चीज़ है, पहले वाली ट्रक में ये सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे एक्सल्स वगैरह दोनों फ्रंट के बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ही। और अगर यहाँ बात करें तो 12 और 12 2 वोल्ट बैटरियाँ लगी हुई है जो कि 24 वोल्ट की है ऑफकोर्स। यहाँ से आप जो बैटरी का पूरा ये फ्यूज़ बॉक्स टाइप से एक छोटू सा फ्यूज़ बॉक्स, वैसे तो मेन अंदर होगा, यहाँ से कर सकते हो। ये आपका कट ऑफ स्विच है, यहाँ से आप गाड़ी का पावर ऑन ऑफ कर सकते हो अगर लॉन्ग पार्क है या ओवरनाइट पार्क कर रहे हो तो। क्योंकि ये वाला जो इंजन है मैंने बताया 500 HP 2650 न्यूटन का टॉर्क बनाता है, 6 सिलेंडर का ये इंजन है। तो ये स्कैनिया का प्रोप्राइटरी इंजन है, मतलब ये उन्होंने ही बनाया हुआ है, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई हुई है। और जब 8% ज़्यादा हो गया, मतलब कहते हैं कि पहले 100 रुपये कमाते थे तो अब 108 रुपये कमाओगे, वो एक टेक्निकली अगर ऐसे देखो तो वो चीज़ें हो जाती है। यहाँ पे आपको केबिन के जो सस्पेंशन सेटअप वगैरह है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है और बहुत ही बढ़िया जो है ओवरऑल आपको ट्रक देखने को मिलेगा। ऊपर देखो मैं बता रहा था अंदर स्विचेस वगैरह, अगर वो केबिन वाले वीडियो में तो वो सब चीज़ें इन लाइट्स के लिए होते हैं, हाईवा वगैरह का टैंक वगैरह यहाँ है। तो भाई ये कुछ बातें थी स्कैनिया के बारे में। अभी 22 क्यूबिक मीटर की ये बॉडी आप जो देख रहे हो वो पूरा स्कैनिया लिखा हो, मतलब ये ऑब्वियसली कहीं भी बनी हो, कुछ भी बनी हो, बट इस ट्रक की चाहे वो चैसी हो जाए, जैसे कि उन्होंने और भी मॉड्यूलर अब इसको कर दिया और भी बोल्ट्स वगैरह डाल दिया ताकि आप उसको और बेहतर तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सको या कोई और चीज़ हो जाए, मुझे बहुत पसंद आती है। मेरे दिल में इच्छा है कि मैं बहुत सारे स्कैनिया कभी चलाऊँ, शायद मुझे ज़िंदगी में अगर मुझे कभी पहले बाद में मौका मिलेगा या पहले मिलेगा तो मैं डेफिनेटली चलाऊँगा। और एक चीज़ की मुझे बात नहीं कर पाया वो कि ये लाइट्स हैं, हॉल तो इसके कारण पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी, क्योंकि जनरली माइंस वगैरह में पिलाया होता है तो इतना ज़्यादा इसका वो नहीं है, बट ये भी काफ़ी यूनिक सी लगती हैं और काफ़ी सुंदर लगती हैं। और इसके जो और अपर मॉडल्स आते हैं टिपर्स को छोड़ के, जो हाउलेज वाले आते हैं, उनमें जो मोस्टली ट्रैक्टर्स आते हैं स्कैनिया के बहुत अच्छे, उनमें बहुत बढ़िया जो एस कैब आती है मुझे वो बहुत पसंद है, तो उसमें जो बहुत ही बेहतरीन चीज़ें लगती हैं देखने में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हो। ऐसा ही वीडियो और मैंने केबिन का बनाया हुआ है, वो आप जाके देख लो, तो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और इस ट्रक का वीडियो मैंने लास्ट में बनाया था, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो ये वाला या केबिन वाला या कोई और वीडियो देखना हो तो वो आप नीचे देख लो और कमेंट में जाके आप चेक कर बता दो मुझे कि आपको क्या और देखना है, तो मैं वो भी शायद आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जनरली कुछ जुगाड़ लगा के इनको चलाने वाला हूँ या कुछ ना कुछ तो इसके साथ करने वाला हूँ। तो मुझे बताओ। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।